क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कभी गर्ग गोत्रीय बालाकी नामक वेद प्रवक्ता ने काशी नरेश अजात शत्रु से अहंकार पूर्ण वाणी में कहा कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूंगा। तब काशी नरेश अजात शत्रु ने कहा, इसके निमित्त मैं आपको 1 सहस्त्र गौएं प्रदान करता हूँ, क्योंकि प्रजाजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु जनक कहकर उन्हीं की ओर दौड़ते रहते हैं। अर्थात सभी प्रजाजन यही कहते हैं कि जनक बहुत बड़े दाता हैं और बहुत बड़े श्रोता भी। मुझे ब्रह्म ज्ञान देने का वचन देते ही आपने मेरे लिए दोनों बातें सुगम कर दी, इसलिए मैं आपको 1000 गौएं प्रदान करता हूँ। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब गर्गवंशी उस बालाकी ने कहा कि मैं आदित्य स्थित पुरुष की ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। यह सुनकर अजातशत्रु ने कहा, आप ऐसा न बोलें, जो समस्त प्राणियों के मूर्धा स्वरूप हैं, दीप्तिमान हैं एवं सबका अतिक्रमण करके स्थित हैं, उन ब्रह्म की मैं उपासना करता हूँ। ऐसा जानते हुए जो उस ब्रह्म की उपासना करता है वह समस्त भूतों में उनके मूर्धा अर्थात मस्तक स्वरूप स्थित होता हुआ सबका राजा होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात उन गार्ग्य बालाकी ने कहा कि चंद्रमा में स्थित पुरुष की मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, आप ऐसा ना कहें, यह चंद्रमा शुभ्र वस्त्र धारण करने वाला दीप्यमान और राजा सोम है, ऐसा मानकर मैं इसकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करने वाले की संपन्नता सदैव बनी रहती है और उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वेद प्रवक्ता बालाकी ने कहा, मैं तो विद्युत के अंतर्गत निहित शक्ति को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, मैं तो विद्युत को तेजः स्वरूप मानकर उपासना करता हूँ। ऐसा मानकर जो ब्रह्म की उपासना करता है वह तेजस्वी होता है और उसकी संतति भी तेजस्विनी होती है। पाँचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन गर्गवंशी बालाकी ने कहा, आकाशस्थ पुरुष को ही ब्रह्म मानकर मैं उसकी उपासना करता हूँ। इस पर अजातशत्रु ने कहा, नहीं, व्यर्थ वार्ता न करो, मैं उस आकाश तत्व को पूर्ण मानकर उसकी उपासना करता हूँ। इस तथ्य को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करने वाला सदैव प्रजा अर्थात संतान और पशुओं से परिपूर्ण रहता है, उसकी प्रजा कभी विनष्ट नहीं होती। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद बालाकी ने कहा, मैं वायु स्थित पुरुष को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। तब राजा अजातशत्रु बोले, आप ऐसा ना कहें, मैं इस वायु की इंद्र, वैकुंठ और अपराजिता सेना के रूप में उपासना करता हूँ। जो इस वायु की इस प्रकार उपयुक्त रूप में जानकर उपासना करता है वह प्रसिद्ध विजयशील अपराजित, जिसे कोई पराजित न कर सके और शत्रु विजेता होता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे गर्गवंशी बोले, मैं तो अग्नि में स्थित पुरुष अथवा आग्नेय शक्ति को ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ। तब काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा, ब्रह्म के संबंध में व्यर्थ प्रलाप मत करो, मैं तो अग्नि की विशास ही अर्थात सब कुछ सहन करने की या सब कुछ आत्मसात कर लेने की सामर्थ्य को ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ। अग्नि के संबंध में इस प्रकार जानने वाला विशास ही होता है और
उसकी प्रजा भी विशास ही होती है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात बालाकी गार्गी ने कहा, जल में स्थित पुरुष को ब्रह्म मानकर मैं उसकी उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, ऐसा न कहो, मैं तो जल तत्व को प्रतिरूप मानकर उसकी उपासना करता हूँ। ऐसा जानकर उपासना करने वाला अपना प्रतिरूप प्राप्त करता है, उसे कभी अपना अप्रतिरूप प्राप्त नहीं होता और उससे प्रतिरूप अर्थात पुत्र उत्पन्न होता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद वे गर्गवंशी बालाकी बोले, दर्पण स्थित छाया पुरुष को ही ब्रह्म मानकर मैं उसकी उपासना करता हूँ। इसके बाद अजातशत्रु ने कहा, ऐसा न कहें, मैं तो इसे दैदीप्यमान अर्थात रोचिष्णु मानकर इसकी उपासना करता हूँ। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है वह प्रकाशमान होता है। उसके प्रजा अर्थात संतान और सहचर भी प्रकाश संपन्न अर्थात तेजस संपन्न होते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे गार्ग्य बालाकी बोले, गमन करने वाले के पीछे जो शब्द होता है मैं उसी को ब्रह्मरूप मानकर उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा न कहें, मैं तो उसे प्राण के रूप में उसकी उपासना करता हूँ। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे बालाकी गार्ग्य बोले कि मैं दिशाओं में स्थित पुरुष अर्थात शक्ति को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। इस पर अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा न कहो, मैं इसे द्वितीय और वियुक्त न होने वाला मानकर उसकी उपासना करता हूँ। उस ब्रह्म को इस प्रकार जानने वाले साथी युक्त होते हैं और वे साथी उन्हें कभी नहीं त्यागते। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गार्ग्य ने कहा, मैं छाया में पुरुष को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा कि व्यर्थ बात ना करो, मैं तो छाया पुरुष को मृत्यु समझकर उसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी ऐसा जानकर उपासना करता है वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है तथा समय से पूर्व मृत्यु उसे विनष्ट नहीं करती। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, बालाकी ने कहा, मैं आत्मस्थ पुरुष को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, ऐसा ना कहो, मैं तो उसे ब्रह्म जिज्ञासु अर्थात आत्मनवी मानकर उपासना करता हूँ। उसे इस प्रकार जानकर जो उपासना करने वाला होता है वह ब्रह्म जिज्ञासु होता है एवं उसकी प्रजा अर्थात संतान भी ब्रह्म जिज्ञासु होती है। यह सुनकर बालाकी ने मौन धारण कर लिया। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह स्थिति देखकर अजातशत्रु बोले कि क्या इतना ही ज्ञान है? बालाकी गार्ग्य ने कहा कि हाँ, केवल इतना ही ज्ञान है। अजातशत्रु ने कहा कि इतने मात्र से तो ब्रह्म ज्ञान संभव है। तब गार्ग्य बोले कि क्या मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह सुनकर अजातशत्रु बोले, यह तो विपरीत तथ्य है कि कोई ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी क्षत्रिय के पास जाए तो भी मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूँगा अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूँगा। तब अजातशत्रु उठे और बालाकी का हाथ पकड़कर एक सोते हुए पुरुष के पास ले गए। राजा अजातशत्रु ने उस सोते हुए पुरुष को हे ब्राह्मण, हे श्वेतांबरधारी, हे सोम, हे राजन आदि कहकर जगाने का प्रयत्न किया, किंतु वह जागृत स्थिति में नहीं आया। इसके बाद अजातशत्रु ने उसे झकझोर कर उठाने का प्रयत्न किया, तब वह जागकर उठ बैठा। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात राजा अजातशत्रु ने बालाकी गार्ग्य से प्रश्न किया कि इस प्रसुप्त व्यक्ति का जीवात्मा विज्ञान में पुरुष उस समय कहाँ था जब वह सो रहा था और अब कहाँ से जागने पर यहाँ आ गया। किंतु बालाकी गार्ग्य इसे नहीं जान सका अर्थात इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब अजातशत्रु ने कहा, जब वह जीवात्मा विज्ञान में पुरुष प्रसुप्तावस्था में था तब अपने विज्ञान की शक्ति से समस्त इंद्रियों की शक्ति को अपने में एकत्र कर लिया था। सुप्त स्थिति में जीवात्मा हृदयाकाश में स्थित रहकर इंद्रियों को ग्रहण करता है। उस समय इसे स्वपीति कहते हैं। उस समय
प्राण, नेत्र, श्रोत्र और मन सभी गृहीत स्थिति में होते हैं। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब यह जीवात्मा स्वप्रवृत्ति में होता है अथवा स्वप्नावस्था में होता है, तब उसके लोक अर्थात कृत कर्मों के प्रतिफल उदित होते हैं। उस समय वह विभिन्न प्रकार की स्थितियों को प्राप्त करता हुआ कभी महाराजा, कभी महाब्राह्मण, कभी उच्चावस्था और कभी निम्नावस्था को प्राप्त होता है। वह प्रजा के साथ भ्रमण करने के समान ही प्राणेंद्रियों को लेकर शरीर में यथेच्छ स्थलों पर भ्रमण करता रहता है। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद जब वह जीवात्मा सुषुप्तावस्था में होता है तब उसे बाह्य जगत का कुछ भी भान नहीं रहता। उस समय हिता नामक अथवा हितकारिणी 72,000 नाड़ियाँ जो हृदय प्रदेश से संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है, उन्हीं के माध्यम से वह जीवात्मा बुद्धि के साथ संपूर्ण शरीर में संव्याप्त होकर सो जाता है। जिस प्रकार कोई बालक महाब्राह्मण या महाराजा अतिशय आनंद की स्थिति प्राप्त करके सो जाता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी सो जाता है। अर्थात सुषुप्तावस्था में बालक, विद्वान एवं राजा सभी एक जैसी विश्राम की स्थिति में होते हैं। 20वें मंत्र और प्रथम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तंतुओं पर चलकर ऊर्ध्वगमन करती है और जिस प्रकार अग्नि में अनेक छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती है, ठीक उसी तरह इस आत्मा से सभी प्राण, सभी लोक, सभी देवता और समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। इस उपनिषदीय नाम सत्य का इसका उपनिषदीय नाम सत्य का सत्य है। निश्चित रूप से प्राण ही सत्य है और यह आत्मा उस प्राण का सत्य है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की